जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अनिल सागर आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज के इस लाइव में। आज मैं गुड क्रिएटर पर चर्चा करने के लिए इस लाइव में जुड़ा हूं आपसे। ये तमाम सारे शब्द हम बराबर सुनते रहते हैं, क्या इनको हमने एक्चुअल इसकी रियलिटी को भी जाना है कि गुड क्रिएटर किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि क्रिएशन मेरा पैशन है। क्रिएटिविटी पे मेरा बहुत पहले से काम चलता रहा है और मैं बात करूं तो बचपन में से भी मैं क्रिएशन की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित रहता था और आज तो ये मेरा एकदम कहें तो मेरा ड्रीम हो चुका है, क्रिएशन लेवल को टचअप देना, नई क्रिएटिविटी को अंजाम देना। वजह आज मेरा जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो क्रिएशन से भरा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में गुड क्रिएटर किसे कहते हैं। गुड क्रिएटर वो पर्सन है जो अपने फील्ड में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करता हो, जो अपने फील्ड को एक बेहतर लेवल देने का हमेशा काम करता हो। और किसी भी फील्ड में एक अच्छा क्रिएटर बनने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, आज मैं अपने कुछ अनुभवों को शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मे भी मेरे वो अनुभव शायद आपके काम आए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे अनुभवी लोगों के अनुभव को इकट्ठा किया। मैं लगातार अपने काम में लगा भी हूँ, तो मैंने इन चीज़ों का निचोड़ निकाला। मैंने इन चीज़ों को देखा कि गुड क्रिएटर बनने के लिए में करना क्या पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस फील्ड में भी आप क्रिएटर बनना चाहते हो उस फील्ड में आप डेडिकेट होकर के समय एक्सपेंड करें, क्योंकि जितना समय एक्सपेंड करते हो उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एक्सपेंशन आता है। और जैसे जैसे हमारा एक्सपेंशन होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, हम जैसे समय गुजरता है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उस फील्ड में नई नई चीज़ों को डेवलप करना शुरू करता है, क्योंकि बाय नेचर वी आर क्रिएटिव पर्सन। बट हमें फोकस करना पड़ता है कि हम पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को डेडिकेट किए रहें। और क्रिएटर बनने का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज जेन्युइन क्वेश्चनिंग। मैंने देखा है लोगों के जो तमाम सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं, या अनवांटेड क्वेश्चन रहते हैं, या अनफर्टाइल क्वेश्चंस रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम फर्टाइल क्वेश्चंस को अगर लाइक करते हैं, फर्टाइल क्वेश्चंस को अगर हम प्रिफर करते तो हम आने वाले कल में एक अच्छा क्रिएटर बन सकते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी क्रिएशंस किए हैं, जो क्रिएशन आगे करने भी वाला हूँ, हर क्रिएशन में मैं क्वेश्चनिंग को प्रायोरिटी पे रखता हूँ, प्राथमिकता पे रखता हूँ, कि क्वेश्चनिंग और जेन्युइन क्वेश्चनिंग यही हमें क्रिएशन की क्वालिटी देती है, क्रिएशन का लेवल देता है। अब सवाल आता है कि जेन्युइन क्वेश्चनिंग कैसे आएगी? जी हाँ, आपको उस फील्ड में अपने एसोसिएशन डिसाइड करने पड़ेंगे। आपको अपने उस फील्ड से बहुत मोहब्बत करना पड़ेगा, उस फील्ड से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उन जानकारियों को प्रायोगिक व्यवहारिक जीवन में उतारना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, समय गुजारना पड़ेगा। पर गुजरते हुए समय के साथ विश्वास करें, एक दिन वो समय आता है जब हम अपने काम को एक नए लेवल के साथ एक बेहतर तरीके से अंजाम देना शुरू करते हैं। ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इवन इन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली रियलाइज़ किया है। मैंने देखा है कि जब आप अपने जिस भी फील्ड में हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो उस फील्ड में अपने आप को डेडिकेट कर दें, समर्पित होकर के उस फील्ड के लोगों से कनेक्ट रहें, उस फील्ड से जुड़ी जानकारियों को एकत्र करते रहें, लिखित उसको दर्ज करते रहें। एक समय गुजरने के बाद ऑटोमेटिक आपका माइंड क्रिएटिव हो जाता है और उस फील्ड के क्रिएशन बनाने लगता है। क्रिएशन के लिए अब बोले कि क्या क्रिएशन के लिए हमारा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? जी, पढ़ा लिखा अगर आप हैं तो क्रिएशन में लेवल आएगा, अच्छा लेवल आएगा। और पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो बहुत ऐसे लोगों को देखा जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, बट उनके पास क्रिएशन की क्वालिटी है। अगर क्रिएशन का सीधा संबंध सिर्फ पढ़ाई से होता है कि पढ़ा लिखा आदमी क्रिएटिव बन सकता है, तो शायद वो ना बन पाता। तो क्रिएशन क्या होती है? किसी भी फील्ड में आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपका टाइम का एक्सपेंडिचर, जितना समय गुजरता है और जिन लोगों के साथ गुजरता है,
ये डिफाइन करता है कि आप आने वाले कल में उस फील्ड के क्रिएटर बनने वाले हैं या नहीं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका एसोसिएशन कैसा होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी ज़िंदगी की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे कुछ बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, लेकिन उनके एसोसिएशन को देखने बड़ा ताज्जुब होता है कि इनकी संगति किसके साथ है, इनके जो संगति में लोग हैं, इन लोगों का और इनके कैरियर से क्या नाता है, क्या रिलेशन है, कितना इनका कोरिलेशन है। तो हम कहना चाहेंगे कि अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं अपने फील्ड का, तो आपको अपने एसोसिएशन को केयर करना पड़ेगा। उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करें जहाँ से आपका कैरियर, आपका लाइफ कनेक्ट हो, जिससे कि आपके लाइफ और कैरियर में क्रिएशन का चांसेस बन रहा हो। आज ये लड़का मुझसे मिला, उसने कहा सर धर्म क्या है। अब ऐसा नहीं मुझे धर्म नहीं मालूम है कि धर्म में बता नहीं सकता। मैंने तुरंत वहाँ पे उसको रोका, मैंने कहा भैया जी मैं धर्म के बारे में जानता हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। वजह किसी पर्टिकुलर विषय पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं धर्म पे चर्चा या राजनीति पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो सेक्शन है, जो मेरा सेक्टर है, वो है पर्सनालिटी, वो है क्रिएटिविटी है, वो है विजुअलाइजेशन, वो है माइंड बिल्डिंग, माइंड मेंटरिंग। और मैं उससे रिलेटेड आपसे मुझसे बात करूँ, मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि उससे रिलेटेड बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा और मेरे को फ़ायदा होगा। मैं अपने उस फील्ड में अपडेट करूंगा। मैं अनावश्यक बातें करके सिर्फ समय अपना नुकसान करूंगा। तो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिफरेंट स्ट्रीम। तो हमें अपने पैरामीटर डिसाइड करने पड़ेगा। अगर मैं क्रिएटर बनना चाहते हैं तो हमें अपने पैरामीटर डिसाइड करने पड़ेंगे कि हम किन स्ट्रीम, किन बिंदुओं पर अपने ध्यान को हमेशा केंद्रित करना चाहते हैं। वरना ऐसे ही हमेशा भटकते रहिए आप। कभी राजनीति की बात करी, कभी धर्म की बात करी, कभी जात की बात करी, कभी ये बात करी, कभी वो बात करी। सिर्फ आप झूठी तसल्ली, आपको सिर्फ झूठी एक वाहवाही आपको मिलती है कि हमने उसको इस बात में हरा दिया। क्या मतलब रहा इसको हराने का? आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना बदलाव लाया? आप कितना ऊपर उठ गए उससे? उस तर्क का क्या तात्पर्य था जिस पे आपने घंटे भर बहस किया? क्या उससे आपके कैरियर में कोई फर्क पड़ा? क्या जीवन की धारा में कोई परिवर्तन आया क्या? तो ऐसे अनावश्यक बहस, अनावश्यक प्रश्नों से मैं कहीं ना कहीं अब दूर रहने का प्रयास करता हूं, बिकॉज मुझे उसमें टाइम लॉस लगता है। मेरा अपना जो सपना है या आपका जो अपना सपना है, उससे रिलेटेड लोगों से, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से अपना नाता जोड़िए। और उस अगर डिबेट करना ही है, बातें करनी है, तो उससे रिलेटेड बात करें आप। आज मैं आपसे लाइव जुड़ा हूं। जब भी मैं आपसे लाइव जुड़ता हूं तो मैं लाइफ रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, पर्सनालिटी रिलेटेड बात करता हूं, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि मैं आपके लाइफ और कैरियर को मैनेज करने के लिए, ड्राइव करने के लिए जो पर्सनालिटी सेक्शन है, मैं सेक्शन को मैं आपको कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहता हूं। और मेरा इस पे काम चलता रहता है। तो मैं अनवांटेड डायरेक्शंस पे जाना नहीं पसंद करता। पहले करता था, शायद मेरी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, आप लोग की दुआओं से जब वो अवेयरनेस हुआ तो मैंने उन चीज़ों से दूरी कर ली। आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप अपनी फील्ड के गुड क्रिएटर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ एनालाइज योर एसोसिएशन। अपने एसोसिएशन को एनालाइज करें और उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करें जिनका रिलेशन आपके फील्ड से हो, आपके करियर से हो। तभी आप आने वाले कल में उस फील्ड के एक बहुत अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि जिन अनुभवों को मैं शेयर कर रहा हूं, इन अनुभवों को मैंने व्यक्तिगत महसूस किया है, व्यक्तिगत जिया है। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अगर किताबों की बातें करेगा तो आई थिंक ज़्यादा मुझे लगता है कि वो शायद बातें सिर्फ बोलेगा, वो उसको कुछ पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति निजी जीवन में घटित घटनाओं को, जब उनका अनुभव संकलित करने के बाद आपसे बात करता, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति ज़मीन से बात करता है और वह व्यक्ति आपके अंदर उन चीज़ों को स्थापित करने की मादा रखता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि हाँ, मैं आपको बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं अपने पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपको सही दिशा देने के लिए मैं अपनी दिशा पे काम कर रहा हूँ। मैं कितना बेहतर हो पाऊँ, ये मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है। बुरा तो नहीं है।
मैं अधूरा हूं, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। पूरा कब होगा, कितना होगा, वो बात का विषय है, लेकिन दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत करने से कहीं ना कहीं इंसान का क्रिएशन बढ़ता है, इंसान की अपनी समझ बढ़ती है, और जिससे कि उसका एटीट्यूड चेंज होता है, उसका अपना नज़रिया बदलता है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है पर्सनालिटी का। तो हम एक अच्छा क्रिएटर बनना चाहते हैं अपने फील्ड का। आने वाले कल में हम अपने फील्ड को एक नया लुक दे पाएं, एक नया आयाम दे पाएं। जैसे मेरा अपना जो पैशन है, देखिए पैशन की बात करूं मैं, आज पैशन पे चर्चा कर दूं। कई बार लड़के पैशन के बारे में बात करते हैं, तो बताना चाहूँगा, पैशन यानी शौक वो चीज़ होता है जो पैसे से मैटर नहीं करता है, जिससे आत्मिक संतुष्टि मिलती, दैट इज़ पैशन। आज मैं आपसे लाइव हूं तो मुझे इससे पैसा नहीं मिल रहा है, ये मेरा पैशन है, मुझे शौक है, मुझे आप जैसे युवाओं से जुड़ना है और आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है। दिस इज़ माई पैशन। पैशन आत्मिक शांति के लिए किया जाता है, पैसे के लिए नहीं होता है। बात अलग है, इन फ्यूचर आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए, वो एक अलग विषय है। प्रोफेशन भी हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और फाइनेंस हम तभी अपना ला पाएंगे जब हमारे पास प्रोफेशन होगा। तो फाइनेंस के लिए मेरे पास आईटी है, मैं आईटी की ट्रेनिंग करवाता हूँ, वहाँ से मेरे पैसे आ रहे हैं। साथ साथ मैं एसओपी की ट्रेनिंग के ज़रिए मैं अपने शौक़ को पूरा करता हूँ, जिससे मैं मुस्कुराते हुए उन बच्चों को, क्रिएटिविटी लेवल बढ़ते हुए उन बच्चों को, कहीं ना कहीं मुझे बहुत मज़ा आता है। ये है मेरा सुकून। तो हम पैशन सुकून के लिए करते हैं, तो इसलिए हमें आपको ध्यान देना होगा कि हम क्रिएटिव अगर बनना चाहते तो हमारे पैशन भी होने चाहिए, शौक़ होने चाहिए, और शौक़ ऐसे होने चाहिए जिस शौक़ का आपके कैरियर से, आपके लाइफ से एक तगड़ा रिलेशन हो, और आप ऐसे एसोसिएशन में लगातार बने रहने का प्रयास करें जिन लोगों का पैशन इस तरह का हो, क्योंकि ऐसे लोगों के पैशन को जब आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत बेहतर आपके अंदर चेंजेस आएंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे, जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया है। लगातार मेरा जंग चल रहा है, मेहनत चल रहा है, और इस मेहनत के पीछे जो मैंने जिस क्रिएशन को देखा है, जिसको मैंने महसूस किया है, तो उन चीज़ों को मैं आपसे शेयर इसलिए करता हूँ कि देखिए, एक बात बताऊँ, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं जानता हूँ, मेरे संघर्ष मैं जानता हूँ, मेरे तमाम सारे खट्टे मीठे जो भी अनुभव है, जो जानकारियां हैं, मैं जानता हूं। परंतु अगर मेरी इस मेहनत का कुछ नतीजा आप तक पहुंच जाए, शायद आपको उतना मेहनत ना करना पड़े इन चीज़ों को पाने के लिए, शायद मेरी थोड़ी सी मदद आपको मिल जाए, शायद आप आने वाले कल में आप अपनी एक अच्छी मदद कर सकें, आप बहुत अच्छे क्रिएटर बन जाए। तो बस इसी ऑब्जेक्टिव से मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। तो एक गुड क्रिएटर वही बन सकता है जो अपने फील्ड में डेडिकेशन के साथ समय देता है और इंतज़ार करता है, क्योंकि क्रिएशन समय मांगता है, क्रिएशन इन्फॉर्मेशन मांगता है, क्रिएशन अच्छे लोगों की संगति मांगता है, क्रिएशन आपको एक दिन बहुत बेहतर रिजल्ट देता है, लेकिन क्रिएशन एक तगड़ा प्रिपरेशन मांगता है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप एक अच्छा क्रिएटर बने, अपने फील्ड में आगे बढ़ें। संदीप जी मोस्ट वेलकम, खुश रहें। तो आप एक अच्छे क्रिएटर बने। अरफात प्रतापगढ़ी जी स्वागतम, और काफ़ी लोग जुड़े हैं आज लाइव में। अश्विनी जी, रेणु राव जी, संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम, आप लोग जुड़े। तो आज मैं बात कर रहा था गुड क्रिएटर। अगर हम क्रिएटर बनना चाहते हैं तो हमें समय एक्सपेंड करना पड़ेगा। लगातार मैं कई सालों से अपने इस आईटी फील्ड में अपना टाइम तो मैंने दिया, लेकिन मेरा साइड में जो मेरा पैशन था, लोगों की ज़िंदगी को बदलना, लोगों की पर्सनैलिटी को बदलना, इसको भी मैंने बहुत फुल टाइम दिया है। अगर आज ईश्वर की कृपा से मैं उन चीज़ों को एक लेवल दे पा रहा हूँ तो वो समय की वजह से है, वरना मैं भी ना दे पाता, मैं लोगों में वो चेंज ना ला पाता, लोगों परिवर्तन ना देख पाता। आज अगर में परिवर्तन आ रहे हैं तो वजह है कि आपने टाइम दिया है, आपने समय दिया है। जब आप समय देते हैं तो कहीं ना कहीं उस फील्ड की बारीकियां आपको दिखने लगती हैं, उस फील्ड की बारीकियों से आप परिचित होने लगते हैं, और यही चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको आने वाले कल में एक अच्छा क्रिएटर बना देती है। आप अच्छे क्रिएटर होते तो आने वाले कल में आपके सपोर्टर बहुत अच्छे होते हैं। आज
सपोर्टर कल अच्छे होंगे, आने वाले कल में कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देंगे। विकास जी मोस्ट वेलकम, खुश रहिए। तो आज के विषय पे हमने चर्चा किया गुड क्रिएटर। हम जरूर कहना चाहेंगे आप क्रिएशन कर अपने फील्ड में, बट प्लीज़ डेडिकेट हो अपने फील्ड में, अपने फील्ड में समय दें और उस फील्ड में पूरी समर्पण के साथ लग जाएं। कल आप गुड क्रिएटर बनेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने देखा है, ईश्वर की कृपा है कि जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम सारी क्रिएशन ऑटोमेटिक जनरेट होने लगती हैं, और उन क्रिएशन को जब प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करते हैं वो क्रिएशन बहुत अच्छे से काम करती हैं, और फिर बड़ा सुकून मिलता है। और फिर ये समझ में आता है कि मेरी समर्पण, मेरा दिन रात का लगन मेहनत कहीं ना कहीं काम कर रहा है, और मेरा वो जॉब, मेरा वो प्रोजेक्ट बेहतर आयाम दे रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। आज हम बात किए गुड क्रिएटर, क्रिएटिविटी पर। हम अगली बार मिलेंगे, किसी और अनुभव को लेके आएंगे। हम चाहेंगे हम अपने अनुभव, अपने संघर्ष को आपसे शेयर करें, और आप इन अनुभवों का इस्तेमाल अपने लाइफ में करें। आप शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाया तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ईश्वर को बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हे प्रभु, आप मुझे इस लायक बनाएं कि मैं इन बच्चों की मदद कर सकूँ, इन युवाओं को वो दिशा दे सकूँ, ताकि आने वाले कल में हमारे युवा देश और समाज के लिए एक मिसाल बन सकें। मेरा मकसद सिर्फ स्वयं को विकसित करना नहीं है, बल्कि स्वयं के जरिए लोगों के अंदर विकास की एक नई धारा का जन्म दे देना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ इस मिशन में लगते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप ये कहते हैं कि सर मुझे आप मोटिवेशन देते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी मोटिवेशन आप हैं। आप हैं तो ख्वाब हैं, ख्वाब में भी आप हैं। आप हैं तो ख्वाब हैं, ख्वाब में भी आप हैं। आपके लिए परेशान दिन रात आप हैं। आपके लिए परेशान दिन रात आप हैं। आप हैं तो ख्वाब हैं हो। तो ये मेरी हकीकत है, ये मेरा फैक्ट है कि आप हैं तो ख्वाब हैं, और ख्वाब में भी आप हैं। आपके लिए परेशान दिन रात आप हैं। फिलहाल आप लोग इतने देर जुड़े मुझसे, और लगातार आप लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं ज़रूर आपसे बराबर जुड़ता रहूँगा, और अपने संघर्षों की कहानी आपसे बयान करता रहूँगा। शायद मेरी कहानी आपके ज़िंदगानी में कोई नया मोड़ लाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ईश्वर आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन युवाओं के ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला पाया। मेरा प्रयास आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना, आपको क्रिएटर बनाना, आपके माइंडसेट को इस लेवल पे सेट करना कि आने वाले कल में आप अपने फील्ड में अपनी अलग पहचान बना सकें। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। विश्वास करें, आप होंगे या नहीं होंगे विषय अलग है, आप होंगे नहीं होंगे विषय अलग है, लेकिन अगर आपकी भावनाएं इस कदर इस विषय पर हैं तो आने वाले कल में आप होंगे, इसका मुझे यकीन है। क्योंकि मैंने देखा है शुद्ध भावना से जिस भी विषय पर मैंने लिया है, जिस पे मैंने काम किया है, देर भले सही लेकिन मुझे उस पर सफलता मिली है। क्योंकि व्यक्ति तभी लगातार मेहनत कर सकता है जबकि उसको कुछ न कुछ सफलता मिलती रहे। विश्वास करो, जल्दी मैंने एक बड़े महान विद्वान थे, उनका मैं वेबिनार ले रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि वो व्यक्ति जीतने के लायक है या जितना डिजर्व करता है जो व्यक्ति हार को अंगीकृत करता है, जिसे हार पसंद है। हार पसंद का मतलब हम हारने के लिए नहीं खेलते हैं, हमारे लिए नहीं काम करते हैं, लेकिन हार मिल गया तो हार को भी अपना प्यार बना के स्वीकार करते हैं, लेकिन जीतने के लिए फिर तैयार करते हैं अपने आप को। हार को भी अपना प्यार समझ के स्वीकार करते हैं, लेकिन जीतने के लिए फिर से अपने को तैयार करते हैं। हारने के लिए जंग नहीं लड़ते हैं दोस्त, लेकिन हम हार को भी त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं कि चलो न जीते तो क्या हुआ, कुछ सबक तो मिला जिंदगी का।
ये सबक को लेके शायद इंतज़ाम करेंगे, शायद आने वाले कल में जश्न का लोग जश्न में मेरा इंतज़ार करेंगे और हम ज़िद का शहरा पहन के उनके महफिल में आएंगे। मे बी पॉसिबल, बी पॉजिटिव। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी लोग जुड़े। आज बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े, मनीष अग्रवाल जी, अश्वनी जी, रेणु राव जी, संदीप गुप्ता जी, रफात प्रतापगढ़ी जी और संदीप सिंह जी, और जुड़े हमारे साथ विकास विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत आभार, अंकुश राघव जी और विवेक पाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागतम, धन्यवाद। चलिए फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए अनुभव के साथ अगले लाइव में। ज़रूर आपकी ज़िंदगी को एक दिशा देने में अगर मैं सक्षम हो पाया तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझूंगा, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं आपकी ज़िंदगी के काम आया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।